नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको भादो मास की कजरी तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए तीज माता की जय, गणेश भगवान जी की जय। एक सास और बहू थी। बहू की कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर तीज माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि तीज माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि तीज माता की पूजा और व्रत के दिन तीज माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाए तो मैं तीज माता को 1.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और तीज माता की व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसके सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़के हो जाएं तो मैं 5.25 सेर का पिंडा चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाए तब 1.25 मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों के बाद लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज माता का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर तीज माता की पूजा करने गई। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब यह दोनों पूजा करने लगी तो तीज माता दूर खिसक गई। यह जितना पास जाती तीज माता उतनी दूर खिसक जाती। जब तीज माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने तीज माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या। तब सास ने कहा कि हाँ, बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तब ही तीज माता पूजा स्वीकार करेंगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंडा बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए तीज माता की पूजा की। तीज माता की कहानी सुनी। ये तीज माता जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की, वैसे कृपा सभी पर करना। तीज माता की कहानी कहने वाले सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वे बहुत धनवान थे, लेकिन उनके पुत्र नहीं थे। सेठानी ने तीज माता का व्रत करने को कहा। हे तीज माता, मेरे बेटे हो जाएं तो मैं आपको 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में लड़का हो गया। सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन सोया हुआ तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटों की विवाह उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे तो गांव वाले के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना चाहिए। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेल जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चल गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे की शादी संपन्न करवा दी।
इस तरह सातवें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि मैं यह सातु व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं शाम को तीज माता की पूजा करना, तीज माता की कहानी सुनना, सातु पास लेना व कल्पना निकाल कर सासू जी को देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में तीज माता का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली, आज मेरी तीज माता का उपवास है। शाम को तीज माता का पूजन करके तीज माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूँगी। एक कुएं के पास तीज माता नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी को रोक दी। बहू तीज माता की पूजा करने लगी तो तीज माता पीछे से हट गईं। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा कि तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सातु चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उसकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातु नहीं चढ़ाया, वह भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातु मैं चढ़ाऊंगी। कृपा मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने तीज माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया, सातु पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़ी खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया गए। सास बहू के पैर पकड़ ली और धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप यह क्या कर रही हो? जो भूल करी थी उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने तीज माता की सातु चढ़ाने को बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आया। 12 महीने बाद जब तीज माता का दिन आया, सभी ने मिलकर कर 7.25 मण का सातु तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ तीज माता की पूजा की, बोलना पूरी की। हे भगवान, उसके आनंद हुआ वैसे सबके होने। खोटी की खरी अधूरी को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा पागल व पाँव से अपाहिज था। वह रोजाना एक वैश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वैश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। सावन मास के 30 के दिन तीज माता के व्रत और पूजा करने के लिए सातु बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठा कर छोड़ने गई, लेकिन पति उस दिन बोला, भूल गई कि तू आज तीज माता का व्रत की है। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठा कर छोड़ने गई, लेकिन पति उस दिन बोला, भूल गया कि तू आज तीज का व्रत की है। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी आवाज़ से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए।
उधर तीज माता की कृपा से उस वैश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। उसने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊँगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगी। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा है। उसने सारे गहने कपड़े अपने पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा की। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा पूरी है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएंगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहन कर बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। हे तीज माता, जैसे आप उन पर प्रसन्न हुए वैसे ही आपकी व्रत करने वाले और कथा कहानी सुनने वाले सब पर प्रसन्न होना। तो प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। सावन आने पर ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातु लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, मैं सातु कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातु लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर साधु बना लिया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातु बना कर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातु के अलावा कुछ भी नहीं था। चांद निकल आया। ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपने धर्म का बहन मानूंगा। उससे ब्राह्मण को सातु, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा कर दिया। ब्राह्मण ने सातु लेकर घर आया और ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत पूरा किया। अब खुशी खुशी ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए तीज माता की जय।